पवन सिंह जी, गुरुजी मेरे साथ कुछ घटना हुआ। जब मैं रास्ते में अकेला सोया था तब दरवाजे डखड़ा गया शक्ति ने, क्योंकि मैं बिना गुरु के साधना किया था। गुरुजी जी महाकाल। हाँ, होता है पवन सिंह जी, ऐसा होता है, अक्सर होता है, अक्सर ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति अपना खेल दिखाती है भैया, याद रखिए। जब साधना आप करोगे और नीति नियम से करोगे ना, तो शक्ति अब बहुत बढ़िया से आती है और बहुत अद्भुत आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। डरना नहीं होता है, याद रखिए। जो लोग हृदय के कमज़ोर होते हैं, जो डरपोक इंसान हैं, जिनको डर लगता है, ठीक है, शक्तियों से, तो वो लोग भैया साधना क्षेत्र से दूर रहे। और हाँ, अगर जिंदा मरने वाली सिचुएशन है आपकी और डर डर भी लग रहा है और जिंदा मरने वाली सिचुएशन है, तो वैसे व्यक्ति मेरे विचार को फॉलो करे, मैं जो कहता हूँ उतना फॉलो करे, तो डर निकल जाएगा और उसके बाद वो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। डर निकालने के लिए आपको ओम नमः शिवाय की जाप करनी चाहिए, महाकाल की जाप करनी चाहिए, डर निकल जाएगा। गुरुजी, जेंटल शक्तियाँ लाइक बुद्धिमान भले और दूसरी शक्तियाँ सिर्फ भोग और काम करते हैं। जी जी, ऐसा होता है ना टिंकू जी। प्रणाम सक्षम भाई। सऊदी अरब में रहकर कोई साधना सानिध्य में कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, बड़ौदा में है आश्रम। अभी मैं कामाख्या में भी मैं बहुत जल्दी एक शिविर रखूँगा, कामरूप में भी, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। देखिए, अच्छी शक्तियाँ बुरी शक्तियों में क्या फ़र्क होता है कि जो ब्रह्म शक्तियाँ होती है ना, वो बहुत ज्ञानी होती है, और निम्न कोटि की शक्तियाँ जो होती है, नीच शक्ति होती है, जिन्होंने गलत कर्म किया है, और कुछ शक्तियाँ यहाँ पृथ्वी पे अपने कर्म भुगतने के लिए रह गई है, तो वैसी शक्तियाँ फिर बुरा ज्ञान देती है और बुरे उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो शरीर इस्तेमाल करती है, शैतानिक क्रिया करती है, ठीक है, याद रखिए। भगवान है तो शैतान भी है, याद रखिएगा, दोनों है। आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर शैतान भी आपके पास आ जाए तो शैतान को भी आप सही रास्ता दिखा पाओ और सही रास्ते पे उसको भी ले आ पाओ। वैसा नॉलेज और वैसा ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वैसा आपके पास शक्ति होना चाहिए कि कितना भी बड़ा शैतान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ब्रह्मराक्षस क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मतलब कह सकते हैं दैत्य क्यों ना हो, राक्षस क्यों ना हो, असुर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी शक्ति क्यों ना हो, उसको अगर आपने अपने तरीके से अपने ज्ञान के मतलब ज़रिए उनको नियंत्रण आप कर लिया और उनको संतुष्ट कर लिया, तो दुनिया में आपसे बड़ा कोई इंसान नहीं, याद रखिए। और आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, आपसे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं, ठीक है। सही इंसान तो अपना कार्य सही से कर ही रहा है, लेकिन जो गलत है, जो रॉन्ग है, उसको सही दिशा में जो इंसान ले आए वही गुरु होता है, याद रखिए। काफ़ी सारे शिष्य मेरे जो बने हैं वो बहुत खतरनाक शिष्य है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन उनको भी मैं दीक्षा दिया हूँ, जानबूझ के दीक्षा दिया हूँ, उनको सही रास्ता मैं दे रहा हूँ, सही रास्ता उनको मैं सिखा रहा हूँ, सही रास्ता मैं उनको लाना चाहता हूँ, और वो आ भी रहे हैं। बहुत जल्दी वो सही रास्ता पे आ जाएंगे और उनका लाइफ एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा और परफेक्ट वो अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। सही गुरु का यही उद्देश्य होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। क्वीन राधा जी, नूरिया मसानी ने साधना है और वो क्या कर सकता है, प्लीज़ बताइए। नूरिया मसानी ने जिद करवो છે, वाह।
कर सकते हैं, नूरिया मसानी को भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर माँ मेलेडी को सिद्ध किया है आपने, तो नूरिया मसानी को भी थोड़ा भोग देना पड़ता है, ठीक है। उसका प्रोसेस में यहाँ नहीं बता सकता, वो थोड़ा एक विधान है उसका, वो विधान करना होता है। तो नूरिया मसानी को भी सिद्ध कर सकते हैं आप। अर्धनारीश्वर जैसी दिव्य शक्ति का होली दिवाली पर अधिकतर लोग गलत प्रयोग ही करते हैं आजकल श्री गुरु जी में। हाँ करते हैं ना, किन्नरों की भी शक्ति होती है, किन्नर जिनमें अभी जो तंत्र सीखा है वो लोगों की मदद करा रहा जादू टोने को दूर करने। हाँ लीना जी, आप लड़की हो या लड़का हो, पहले ये बोलिए मुझे। जगदीश कुमार जी प्रणाम। अरुण भाई जय माता दी, प्रणाम, आशीर्वाद, कैसे हो? शरीर तब हिलता है जब देवीय शक्ति का अंश आपके भीतर आता है, उनकी एनर्जी आती है तो शरीर हिलता है। शरीर आपका कमज़ोर होता है ना, इसलिए हिलता है, वाइब्रेशन हो जाता है, वो एनर्जी, वो पावर आती है, एक तरह का ऊर्जा है, ठीक है। वो ऊर्जा आने में ऐसा होता है। जब भी कभी कभी देखिए कोई दिया अगरबत्ती करे तब भी होता है, हाथ ध्रुजता है। या समझो सवारी जो लोग लेते हैं, सवारी में भी सटीक सवारी बहुत कम लोगों के पास होती है, जिन्होंने शरीर सौंपा हुआ होता है, ठीक है। जो माता आती है या जो ढूंढते हैं, जो रमेल खेलते हैं, इसमें क्या होता है कि शरीर सौंपना पड़ता है, शरीर को, शक्ति को। जब वो अंग पकड़ लेते हैं, और शक्ति प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन याद रखिए, और वो कुछ गुप्त विधान है, यहाँ बताना उचित नहीं है। शमशानिक थोड़ी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में जब आमने सामने जब वचन होते हैं शक्तियों के, तब आपको कुछ चीज़ें भी देते हैं, कुछ मंत्र देते हैं। वो जब आप आवाहन उनका करते हैं ना, तभी वो उस जगह पे आके बैठ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने आपने उनको स्थान दिया होता है शक्ति को, ठीक है। समझो कि आपने स्थान आँखों में दिया, तो आँखों में आके बैठेगी शक्ति, आपको सब दिखेगा, ठीक है। बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा। चंद्रकांत जी जय माता जी, आशीर्वाद। इजराइल में इजराइल लिखा है, क्या लिखा है भैया? शांति प्रकाश मिश्रा जी, झटका भी आते हैं ना, शरीर के अंदर बोल रहे हैं क्या? शरीर में देखिए, जब स्थान ग्रहण कोई शक्तियाँ करना चाहती हो, कोई स्थान ग्रहण कर चुकी हो और उनका आना जाना होता है ना, तब भी झटके आ सकते हैं। अच्छा, लड़की हो आप, लड़की हो। मेरे पापा को तंत्र के जरिए ही मार दिया गया, इसलिए मुझे तंत्र लाइन में आना पड़ा। अच्छा, आपके पापा को तंत्र से ही मार दिया, बुरा लगा। तंत्र का जब गलत प्रयोग होता है ना, तो उसका परिणाम बहुत दुष्परिणाम मिलता है, बहुत खतरनाक मिलता है। लेकिन याद रखिए, वही तंत्र फिर जो करने वाला है उसको भी मारता है एक ना एक दिन, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में।
और डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कर्म पकड़ के आपने वो शक्ति को भेजा, आदेश दिया मारने के लिए। अगर आपने धर्म धर्म को बचाने हेतु अगर वो कर्म किया हो तो उसका फल आपको अच्छा मिलता है, लेकिन अधर्म अगर आपने करने हेतु वो शक्ति का उपयोग किया हो किसी को मारने हेतु, तो उसका कर्म का भुगतान आपको करना होगा। ये हमेशा याद रखिए। इसलिए हमेशा शक्ति का उपयोग धर्म की राह पे चल के करिए। अधर्म को साथ रख के, अधर्म के नीति नियम रख के आप किसी के ऊपर शक्ति इस्तेमाल मत करिए। ये तो भुगतना बहुत खतरनाक भुगतना हो सकता है। लक्ष्मी जी जय माता दी। क्वीन राधा जी, मैंने क्या बोला? नूरिया मसानी के विषय में कभी मैं बताऊंगा आपको। ये माँ मसानी मेडी के 84 खाता है ना, उनके अंडर की शक्ति है, ये उनके अंडर में आ जाता है नूरिया मसानी, ठीक है। और ये एक तरीके का तांत्रिक ही था, ठीक है, एक तांत्रिक ही है वो। इसको भी सिद्ध किया जा सकता है मंत्रों के द्वारा, विधि के द्वारा। चलिए, जिनको जो कुछ भी काम हो मुझे मैसेज कर देना। साधना वगैरह जिनको करने के इच्छुक हो मेरे सानिध्य में घर बैठे तो भी कर सकते हैं। जो लोग गुजराती लोग हैं, गुजरात में रहने वाले हैं, जिनको माँ मसानी मेडी को सिद्ध करना हो तो वो कर सकते हैं। अगर आप लोगों की जगह पे मैं होता, फ्रेशर होता, तो मैं क्या करता वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं फ्रेशर होता और मुझे कुछ भी ना पता होता और अगर मैं ये वीडियो देख रहा होता ना, तो सिंपल एंड शॉर्ट में पहले तो मैं गुरु दीक्षा लेता, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस होता है गुरु दीक्षा का। गुरु दीक्षा लेके मैं प्रोटेक्शन ले लेता गुरु का। उसके बाद उनसे मिल के वार्तालाप करता, उनको मेरी स्थिति बताता कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं लाइफ में, ये उथल पुथल हो चुकी है, इसको मैं कैसे निवारण करूं। ये निवारण मैं उनसे पूछता और उनको दिल से गुरु मानता और उनकी विचारधारा अनुसार मैं चलता और वो जो सॉल्यूशन बताते मैं वो सॉल्यूशन फॉलो करता। चाहे वो सॉल्यूशन मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं मानता तो उन्हीं की बात। मैं अपना दिमाग कभी नहीं चलाता। अपनी तर्क बुद्धि, अपनी तर्क वितर्क की बुद्धि, अच्छा बुरा सोचने की क्षमता, वो सब